इसलिए मेरे प्रिय लोगों, जितने भी विश्वासी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप भी सच्चे पास्टरों से नफरत करते हैं और उनसे दूर रहते, तो मैं आपको बता दूं, आप अंधेरे में पड़े हो। इसलिए आप उजाले के करीब आने को आपको अच्छा नहीं लग रहा है और उजाला आपको पसंद नहीं आ रहा है मेरे प्रिय लोगों। लेकिन आपको बता दूं कि आपको निश्चय एक दिन इस वजह से दंड मिलेगा, क्योंकि सत्य सत्य ही है और आपका मेरा सबका न्याय परमेश्वर के नियम अनुसार होने वाला है। आपकी और मेरी बातों से नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ने जो नियम ठहराया उसी के अनुसार ही हमारा न्याय होगा। इसलिए लिखा है, जितने लोग के काम बुरे हैं वो उजाले से, वो ज्योति से नफरत करते हैं, इसी वजह से उनको दंड मिलने वाला है। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा। पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. थैंक यू। जय मसीह की। आज का हमारा विषय है, सच्चे पास्टरों को लोग क्यों नहीं पसंद करते हैं। Why people don't like true pastors। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते इस विषय के लिए जो आपने हमें दिए हैं। परमेश्वर, प्रार्थना करते पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके दास को अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद सहायता करना, और इन सारे वचनों के द्वारा सुनने वाले सभी भाई बहनों को, आपके दास दासियों को भी आप आशीष करना। आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊँ, आपसे विनती करना चाहूँगा, आप हमारे बैतल प्रार्थना भवन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारी वीडियोस आप तक पहुँच सके और आपकी आत्मिक उन्नति होती रहे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि प्रभु का राज बढ़े और शैतान का राज नष्ट हो। यदि आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब आपको ज़रूर देंगे। और आपकी आत्मिक उन्नति हमारे वीडियो से किस प्रकार हो रही है, इस विषय में भी आप कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चले कि कैसे आप आत्मिक उन्नति कर रहे हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आज का हमारा विषय है, सच्चे पास्टरों को लोग क्यों नहीं पसंद करते हैं। आज हम लोग इस विषय को बाइबल से देखेंगे और सीखेंगे कि बाइबल इस विषय में क्या बताती है और क्या सिखाती है। तो मैं सबसे पहले आपको सच्चे पास्टर की क्वालिटी, सच्चे पास्टर के गुण क्या है, आप कैसे पहचानेंगे कि ये एक सच्चा पास्टर है। सच्चा पास्टर मतलब जो परमेश्वर की ओर से चुना गया अगुवा या पास्टर, या फिर हम उसको परमेश्वर का दास बोलते हैं। हम वो कैसे पहचाने, हम लोग बाइबल से उसको देखेंगे कि उसके गुण क्या होंगे, आपको कैसी उसकी समझ आएगी। आइए एक वचन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मार्कुस उसका 12 अध्याय 14 वचन। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। मेरे प्रिय लोगों, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कुछ लोग विरोधी,
ये विरोधी कोई और नहीं थे, ये परमेश्वर के लोग थे, बाइबल को अच्छा जानने वाले लोग थे, फरूसी लोग जो परमेश्वर के विरुद्ध उठ के आए थे। वहाँ पर आकर यीशु मसीह के बारे में वो लोग खुद ही गवाही दिए कि हम जानते हैं कि आप सच्चा है और सच्चाई से परमेश्वर का मार्ग सिखाते और किसी का शक्ल देखकर आप बात नहीं करते और किसी की परवाह भी नहीं करते। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बता दूं, जितने भी पास्टर दुनिया में हैं, यीशु मसीह से पहले थे और यीशु मसीह के बाद में भी जितने सेवक लोग आए, उनमें सबसे बड़ा जो पास्टर है, अगुवा है, वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह की गवाही ये है कि वो कभी किसी का चेहरा देखकर बात नहीं करता और किसी की परवाह करता नहीं कि किसको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। मेरे प्रिय लोगों, वो डायरेक्ट क्या करता है, जो सच बात है वो लोगों को सिखाता है, चाहे लोग माने या नहीं माने। ये सच्चे पास्टरों के अंदर ये क्वालिटी होगी कि वो लोगों का कभी परवाह नहीं करेगा कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, मेरी बात पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो डायरेक्ट जो बाइबल के अंदर लिखा हुआ सच्ची बात है वो उन पर क्या करेगा, प्रकट करेगा, चाहे लोग माने या नहीं माने। मेरे प्रिय लोगों, ये है सच्चे पास्टर की क्वालिटी। वो कभी भी पब्लिक जमाने के लिए या पैसा कमाने के लिए या नाम कमाने के लिए बात नहीं करेंगे। वो कभी परवाह नहीं करेंगे कि कोई मेरे साथ रुकेगा या नहीं रुकेगा। यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा हुआ है, 70 चेले एक ही साथ यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। यीशु मसीह बिल्कुल परवाह नहीं किया। उल्टा यीशु ने 12 लोगों को भी पूछा, वो 12 शिष्यों को भी पूछे कि तुम्हें भी जाना है तो तुम भी जा सकते हो, रहना है तो मेरे वचन को तुम्हें पूरी तरह से मानना होगा। मेरे प्रिय लोगों, हम बाइबल में देखते हैं यीशु मसीह इतने अद्भुत कार्य किए, इतने अद्भुत वचनों को आकर इज़राइल के मध्य में उन्होंने लोगों को सिखाया, समझाया। लेकिन इज़राइल के जो परमेश्वर के अपने लोग थे, वे ही लोग यीशु मसीह के विरुद्ध उठकर यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाकर मार दिए। मेरे प्रिय लोगों, ये लोग जानते थे कि यीशु सच्चा है, क्योंकि वो लोग ने ही खुद गवाही दिया कि हम जानते हैं कि तू सच्चा है और सच्चाई से मार्ग दिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता है और मुंह देखकर तू बात नहीं करता, लेकिन जो सच है वो ही प्रकट करता है, चाहे लोग माने या नहीं माने। ये लोग गवाही तो दिया यीशु मसीह का कि आप सच्चा है, हमको मालूम है, फिर भी वो लोग सच्चाई को स्वीकार नहीं किया, यीशु को स्वीकार नहीं किए, यीशु के पीछे, यीशु के बातों के अंदर वो लोग नहीं चले। आज भी ऐसे बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, विश्वासी भाई बहन हैं, जिनको मालूम है सच क्या है, गलत क्या है, सही पास्टर कौन है, सच्चा पास्टर कौन है और गलत पास्टर कौन है, उनको मालूम है। वो लोग खुद ही गवाही देंगे कि कौन सच्चा पास्टर है और कौन गलत पास्टर है, लेकिन फिर भी वो लोग सच्चाई के अंदर नहीं चलेंगे। जैसे इज़राइल लोग भी यीशु मसीह के बारे में गवाही तो दिए कि वो सच्चा है, सच्चाई से सिखाता है, किसी की परवाह नहीं करता और किसी का मुंह देखकर बात भी नहीं करता, फिर भी वो लोग यीशु मसीह की बातों पर नहीं चले। क्योंकि मेरे प्रिय लोगों, कुछ लोग ऐसे हैं जो आदत से मजबूर है, वो लोग अपने पाप में डूबे हुए, पाप में जीवन में वो लोग अपने अभिलाषा में डूबे हुए, इसी वजह से सच्चाई जानने के बाद भी वो लोग यीशु मसीह के पीछे या यीशु मसीह के जो सच्चे पास्टर है उनके पीछे वो लोग नहीं जा पाते, उनके कलीसिया में नहीं जा पाते, क्योंकि उनका पाप, उनके बुरे काम उन्हें सच्चे पास्टरों के साथ उन्हें जाने से उनका मन उन्हें रोकता है, क्योंकि वो अपने बुरे काम में, पाप के अंदर अपनी अभिलाषा में बैठे हुए, इसी वजह से वो लोग सच्चे पास्टर के साथ अपना संबंध नहीं बनाते या उनके पीछे नहीं चलते। तो ये है सच्चे पास्टर का क्वालिटी कि वो किसी का मुंह देखकर बात नहीं करेगा, फायदे के लिए बात नहीं करेगा, वो पैसे के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, पब्लिक को जमाने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए भी वो बातें नहीं करेगा, लेकिन जो सच है वो प्रकट करेगा, चाहे सामने वालों को बुरा ही लग जाए, लेकिन सच बात को ही वो सामने बताएगा। ये है सच्चे पास्टर की क्वालिटी जो हमने यीशु मसीह के बारे में अभी हमने पढ़ा। आइए हम लोग और कुछ वचन को देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि सच्चे पास्टर के गुण क्या होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सच्चे पास्टर को लोग पसंद क्यों नहीं करते। आइए हम लोग उसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 7वां अध्याय 7वां वचन। संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वो मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरुद्ध में यह गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह ने साफ कहा कि संसार मुझसे नफरत करेंगे, बैर करेंगे। उसका कारण यह है कि मैं उनके विरुद्ध में यह गवाही देता हूं कि उनके काम बुरे हैं। यीशु मसीह जब 2000 साल पहले पृथ्वी पर आए थे तो उन्होंने हर एक वो इंसान को जो सचमुच परमेश्वर के लोग तो थे, उनके पास व्यवस्था भी दी गई थी और वो चुने हुए लोग थे, लेकिन वो लोग परमेश्वर के नियम के विरुद्ध में चलते थे। और यीशु मसीह जब 2000 साल पहले आए तो उन सब की गलतियों को यीशु मसीह बताने लगे। इसी वजह से हर एक वो यहूदी लोग, इजरायली लोग जो परमेश्वर के लोग तो कहलाते थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर से यानी यीशु से उन्होंने
उन्होंने नफरत किया, बैर किया, यहाँ तक कि उनको क्रूस पर टंगा के मार दिया। मेरे प्रिय लोगों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह से पहले भी जितने सेवक आए और यीशु मसीह से लेकर यीशु मसीह के बाद भी जितने भी सेवक आए, वो लोग क्यों मारे गए, क्यों इजराइल लोग, क्यों परमेश्वर के अपने लोग जिनको सारी व्यवस्था का नॉलेज था, सारी व्यवस्था की जानकारी थी, वो लोग ने क्यों परमेश्वर के सभी सेवकों को बहुत बुरी तरह से मारा। उसका एक ही कारण है कि सच्चे पास्टर लोग जाकर उनके गुनाह, उनकी गलती उनके मुंह पर उनको बताते थे कि तुम ये गलत काम परमेश्वर के विरुद्ध में कर रहे हो, तुम्हें ये गलत काम छोड़ना ही पड़ेगा। ये बोलने की वजह से उस समय के विश्वासी लोगों ने यीशु मसीह से लेकर यीशु मसीह के पहले और यीशु मसीह के बाद वाले सारे सेवकों का विरोध करके कई लोग को उसमें से मार दिया, कई लोग को पथराव किया, कई लोग का अपमान किया, बहुत कुछ उन्होंने सच्चे पास्टरों के साथ उन्होंने बुरा व्यवहार किया। और उसका एक ही कारण है बुरा व्यवहार करने का, क्योंकि सच्चे पास्टर क्या करते हैं, हर एक इंसान का, हर एक विश्वासी भाई बहन का गलती उनके मुंह पर, उन पर प्रकट करके देता है। इसी वजह से वो लोग अपनी गलतियों को लोग जब सुनते हैं पास्टरों के मुंह से, तो उनको सीधे अपने गलत काम पर गुस्सा नहीं आता, लेकिन सीधे उनको बोलने वाले उन सच्चे पास्टर पर उनको गुस्सा आता है, क्योंकि वो उन पर सच्चाई प्रकट कर रहे कि तुम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर रहे हो या गलत काम कर रहे हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, इजराइली लोगों ने और याजक महायाजकों ने यीशु मसीह से इतना नफरत किया कि इजरायली लोगों ने यीशु मसीह को पकड़कर पिलातुस के पास, जो उस समय का गवर्नर था, उनके पास लेके गया ताकि उन पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें मरवा दे। मेरे प्रिय लोगों, जब वहाँ के जो इजरायली लोग थे और शास्त्री फरूसी और जितने भी ग्रुप के लोग थे और याजक महायाजक लोग थे, ये लोग यीशु मसीह को पकड़कर पिलातुस के पास लेके गए और उन पर बहुत सारे झूठे आरोप लगाकर पिलातुस से विनती की कि यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन जब पिलातुस, उस समय के गवर्नर ने यीशु मसीह को जब जांच पड़ताल किया, तब पिलातुस ने जान लिया कि यीशु मसीह जो है वो पूरी तरह से निर्दोष है, वो धर्मी है और उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके लिए उसे मृत्युदंड की आज्ञा दी जाए। और ये बात पिलातुस ने सारे इजरायलियों से और याजक महायाजक को कह दिया कि यीशु मसीह में ऐसा कोई दोष नहीं दिख रहा है जिससे उसको मृत्युदंड दिया जाए। मेरे प्रिय लोगों, और पिलातुस इस बात को अच्छी रीति से समझ लिया कि यीशु मसीह निर्दोष है और इजराइल के जितने भी लोग हैं और जितने भी याजक और महायाजक है, वो झूठा आरोप लगाकर यीशु मसीह को मरवा देना चाहते हैं। ये बात पिलातुस को अच्छी रीति से समझ में आ गया। इसीलिए पिलातुस यीशु मसीह को बचाने के लिए उसने शास्त्री फरूसी और सारे इजरायली और जितने भी याजक महायाजक आए थे, उनसे कहा, देखो अभी पर्व का समय है और पर्व के समय एक अपराधी को छोड़ दिया जाता है। तो जो पिलातुस था वो यीशु मसीह को बचाने के लिए उसने ऐसा कहा, देखो एक बरअब्बा है जो एक नामी अपराधी है, यदि तुम चाहते हो तो मैं उसे छोड़ दूंगा, यदि तुम चाहते हो तो मैं यीशु मसीह को छोड़ दूंगा। पिलातुस ने ये बात इसलिए कहा था क्योंकि पिलातुस को यीशु मसीह को बचाना था। पर मेरे प्रिय लोगों, जो इजरायली लोग थे और शास्त्री फरोसी और सारे जितने भी इजरायली यहूदी लोग थे और जितने भी याजक महायाजक थे, उन सभी लोगों ने पिलातुस से कहा कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दो। पर जो अपराधी है, इतना नामी अपराधी जो उस समय बंदीगृह के अंदर था, बोला उसको छोड़ दो। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो लोग ने कहा कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर मार दो और बरअब्बा को छोड़ दो जो एक नामी अपराधी है। क्यों उन्होंने ऐसा कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि शास्त्री फरूसी, पूरे इजरायली याजक महायाजक, ये लोग इस बातों को जानते थे कि यीशु मसीह यदि बाहर रहेगा, यदि वो जिंदा रहेगा, तो वो सभी लोग की गलती उन पर प्रकट करेगा, क्योंकि वो सब पास्टरों में सबसे बड़ा पास्टर है और सच्चा पास्टर है, इसलिए वो हर एक की गलती प्रकट कर रहा था। इसी बात से इजरायली लोग नाराज हो गए, याजक महायाजक भी नाराज होकर उस पर झूठा आरोप लगाकर उनको पिलातुस के सामने, जो उस समय का गवर्नर था, उसे फंसाने के लिए, वहां पर मरवाने के लिए लेके आए। मेरे प्रिय लोगों, वो लोग ने ये बोला कि बरअब्बा को छोड़ दो जो एक नामी अपराधी है, क्योंकि उनको मालूम था यदि बरअब्बा अगर जिंदा रहे या जेल से बाहर रहे, वो कैद से बाहर रहे, तो हमारे लिए कोई भी उसका हानि नहीं, कोई नुकसान नहीं, क्योंकि बरअब्बा भी उन्हीं की तरह एक अपराधी था और बरअब्बा उनके कोई गलत कामों पर दोष नहीं लगा सकता था, क्योंकि बरअब्बा खुद ही एक अपराधी था। इसी वजह से वो किसी और पर, किसी और की गलती वो कभी प्रकट नहीं कर पाता था। इसी वजह से उन्होंने कहा बरअब्बा जो एक नामी अपराधी है उनको छोड़ दो, पर यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम लोग और कुछ वचन को पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला राजा 21 अध्याय 20 वचन। एलिया को देखकर आहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है
उसने कहा, हाँ लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। मेरे प्रिय लोगों, अगर आपको पता नहीं तो मैं एक बात आपको साफ बताना चाहता हूं। परमेश्वर पुराना करार के अंदर जितने भी सेवक लोगों को खड़ा किया था वो विशेष तौर पर इसलिए खड़ा किया था कि जितने लोग परमेश्वर के विरुद्ध में जाते थे उन पर उनका गुनाह प्रकट करे, उनकी गलतियां प्रकट करे और उनको परमेश्वर का सही रास्ता बताए। यहाँ पर हम लोग बाइबल के अंदर अभी हमने जो वचन पढ़ा वहां पर लिखा हुआ एक व्यक्ति था, इजराइल का राजा आहाब। ये आहाब राजा को एक जमीन चाहिए था, वो जमीन किसी और का था, उस इंसान का नाम था नाबोत। वो जमीन जब इसने जाकर मांगा, राजा आहाब ने जाकर नाबोत से मांगा तो नाबोत उसे देने से मना किया। तब आहाब राजा की पत्नी उसे एक सम्मति देती है जो कि परमेश्वर के नियम के विरुद्ध वो सम्मति होता है। वो सम्मति ऐसा होता है, वो बोलता है कि 2-3 गवाह को, झूठा गवाह को खड़ा करो और नाबोत को पथराव करके उसको मार दो और उसकी जमीन को क्या करो, हड़प लो, जबरदस्ती छीन लो। और मेरे प्रिय लोगों, हम देखते आहाब राजा जो परमेश्वर के नियमों को अच्छी रीति से जानता है, फिर भी अपनी पत्नी की गलत सम्मति को स्वीकार करके वो झूठा गवाह खड़ा करके नाबोत को वो मरवा देता है, पथरवा करके, और उसकी जमीन को जबरदस्ती ले लेता है। मेरे प्रिय लोगों, जब ये गलत काम करके बैठा होता है उसी समय परमेश्वर वहां पर अपने सेवक एलिया को भेजता है उसका विरोध करने के लिए और उसको उसकी गलती बताने के लिए। जैसे वो एलिया को देखता है, मेरे प्रिय लोगों, एलिया को देखने के बाद, उस समय का वो पास्टर था, आहाब राजा जैसे एलिया को देखा, आपको पता है उसको कैसा बुलाया? हे मेरे शत्रु। उसको बोलता है शत्रु करके बुला रहा है। मेरे प्रिय लोगों, देखो यहाँ पर आहाब राजा को अपनी गलती पर कोई अफसोस नहीं हो रहा है, अपनी गलती पर उसको गुस्सा नहीं आ रहा है कि वो परमेश्वर के विरुद्ध में गया है, इस बात का उसको कोई दुख नहीं है। लेकिन अब उसको ये बात समझ में आ गया है कि ये जो सच्चा पास्टर एलिया है, आप प्रभु की ओर से आया है और ये जरूर मेरी गलती मुझ पर प्रकट करेगा। इसी वजह से उसने उसको देखते ही बराबर अहाब राजा ने एलिया को बोलता है तू शत्रु है मेरा करके। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एलिया ने वहां पर अहाब से कहा, हाँ मैं तेरा पता लगा के तो आ गया। वो यहाँ पर अहाब बोलता है तो मेरा पता लगा के आ गया, तो एलिया बोलता है उस समय का पास्टर, हाँ मैं पता लगा के आया, इसका कारण यह है कि तू वो काम कर रहा है जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अहाब आज एलिया से, उस समय के पास्टर से वो नफरत करता था। उसका कारण यह था क्योंकि अहाब राजा परमेश्वर के नियमों के अनुसार नहीं चलता था, पर वो पाप में जीवन जीता था। और दूसरा कारण है, 2 चीज से इंसान परमेश्वर के सच्चे दासों से, सच्चे पास्टर से नफरत करते हैं। एक तो ये कि हमारे काम गलत होते, दूसरा ये कि जो सच्चा पास्टर होता है वो हमारी गलती को बताता है। तो हमारी गलती के वजह से कि हम पाप में जीवन जी रहे, इसी वजह से हमको सच्चा पास्टर पसंद नहीं आता। और सच्चा पास्टर को, और दूसरा कारण यह है कि हम सच्चा पास्टर को इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि सच्चा पास्टर आकर हमारी गलती को हमारे मुंह पर हमको बताता है। ये 2 कारण से हम सच्चे पास्टर को पसंद नहीं करते। इसलिए अहाब भी एलिया को पसंद नहीं किया, उसका सम्मान नहीं किया, उसको देखते बराबर बोलता है तू मेरा शत्रु है और तूने मेरा पता लगा के यहां तक भी पहुंच गया। मेरे प्रिय लोगों, आज के भी जितने भी विश्वासी लोग जो पाप में जीवन जीते, जो ढोंगी है, जो भक्ति का स्वरूप तो धारण करते हैं लेकिन परमेश्वर के हिसाब से नहीं चलते, चर्च में जाते हैं, बाइबल भी पढ़ लेते हैं, कुछ आराधना प्रार्थना कर लेते, कुछ दान दशमांश भी कर लेते, लेकिन उनका जो जीवन पाप में जीवन है, जो गलत काम के अंदर वो लोग बैठे हुए, जो गुप्त में वो लोग पाप कर रहे हैं, मेरे प्रिय लोगों, यदि उस पाप को कोई सच्चा पास्टर यदि प्रकट करके उनके ऊपर दे दे, उनकी गलती बता दे कोई सच्चा पास्टर, तो ये सारे जो विश्वासी आज के, वो भी सच्चे पास्टर का विरोध करते हैं, उनको पसंद नहीं करते, उनको शत्रु समझते हैं और उनकी बातों का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, क्योंकि ये सब विश्वासियों के काम अहाब राजा के समान गलत है। और वो सच्चे पास्टर लोग उनकी गलती उन पर प्रकट करते, इसीलिए वो सच्चे पास्टर से नफरत करते। आइए और भी कुछ वचन को पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला राजा 22 अध्याय 7 और 8 वचन। परंतु योशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और भी कोई नबी है जिसे हम पूछ ले? इजराइल के राजा ने योशापात से कहा, हाँ इमला का पुत्र मिकाया एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ क्योंकि वो मेरे विषय में कल्याण की नहीं वरन हानि ही की भविष्यवाणी करता है। मेरे प्रिय लोगों, इस कहानी को समझने के लिए आपको पूरी अध्याय को पढ़ना होगा। वहां पर यह कहानी ऐसा है
कि यहाँ पर इज़राइल अभी दो भाग में बटा हुआ है और एक भाग का नाम इज़राइल और दूसरा भाग का नाम यहूदा है और दोनों जगह का राजा जो है वो अलग है। इज़राइल का राजा अहाब राजा है और यहूदा का राजा यहोशापात है। अब ये दोनों मिलकर एक देश में लोग लड़ाई करने के लिए, एक देश से लड़ाई करने के लिए जा रहे, लेकिन उस समय हमेशा ये होता था कि जब भी लड़ाई करने जाना होता था परमेश्वर के लोगों को, तो वो लोग परमेश्वर से पूछते थे कि ये लड़ाई में हम लोग जाए या नहीं जाए, हम लोग जीतेंगे या हार जाएंगे। ये पहले ही वो लोग परमेश्वर को पूछते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो इज़राइल का राजा अहाब है, ये हमेशा परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध में चलने वाला व्यक्ति था। इसलिए इसने क्या किया, इसने अपने लिए 400 नबी, अभी के भाषा में मैं आपको कहता हूं कि उसने 400 ऐसे पास्टरों को उसने अपने घर में पाल के रखा था, अपने लिए पाल के रखा था, जो उसके फेवर में बात करे, यानी उसकी हित पे बात करे या उसकी इच्छा में बात करे। मतलब वो जो 400 नबी लोग थे, 400 पास्टर लोग थे, उनको अहाब राजा ने ही ठहराया था। लेकिन बाइबल के अंदर साफ लिखा हुआ है, ये जो 400 नबी, उस समय के 400 पास्टर लोग शैतान की आत्मा से परिपूर्ण थे। और ये 400 नबी से, उस समय के 400 पास्टर से जब ये दोनों राजा ने पूछा कि हम लोग इस लड़ाई में जाएंगे तो जीतेंगे क्या, तब ये 400 नबी शैतान से भरे हुए, शैतान की आत्मा में बोलते, लेकिन नाम वो लोग यहोवा का लेते, परमेश्वर का नाम से बोलते कि हाँ, यहोवा ये कहता है कि तुम लोग इस लड़ाई में जीत जाएंगे। ऐसा वो 400 नबी लोग बोलते, उस समय के पास्टर लोग। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अहाब राजा तो शुरुआत से वो बुरा था, प्रभु के नियम के विरुद्ध चलता था। लेकिन यहूदा का राजा यहोशापात ये परमेश्वर का भय मानता था। जब उसने 400 नबी का, उस समय के 400 पास्टर का भविष्यवाणी को सुना, तो उसको कुछ शक हुआ, उसको कुछ डाउट हुआ और उसको लगा नहीं कि ये परमेश्वर की आत्मा में बात हो रही है। इसीलिए ये यहोशापात, यहूदा का राजा, इज़राइल के राजा अहाब से पूछता है, यहाँ पर इनके अलावा, ये 400 नबी के अलावा कोई और परमेश्वर का सेवक है क्या, जिनके द्वारा हम परमेश्वर से पूछ सकते हैं कि ये लड़ाई में जाए या नहीं जाए। मेरे प्रिय लोगों, उस समय ये अहाब राजा, जो इज़राइल का राजा था, जो सदा परमेश्वर के नियम के विरुद्ध चलने वाला व्यक्ति था, उसने यहोशापात, यहूदा का राजा को ऐसा बोला, हाँ, मिकाया नाम का एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, एक सेवक है, एक पास्टर है, हम उससे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं उससे बहुत नफरत करता हूं, बैर करता हूं, क्योंकि वो जब भी मुंह खोलता है, जब भी वो भविष्यवाणी करता है, मेरे विरुद्ध में ही भविष्यवाणी करता है। मेरे प्रिय लोगों, यहां पर अहाब राजा साफ बोल रहा है कि एक सेवक है, लेकिन वो मेरी गलती को बताता है, इसलिए मैं उससे नफरत करता हूं। मेरे प्रिय लोगों, आज भी ऐसे ही विश्वासी लोग हैं दुनिया में, उनको उनकी गलती से नफरत नहीं, उनके पाप से नफरत नहीं, उनको इस बात का दुख नहीं कि वो लोग परमेश्वर के नियम के विरुद्ध में पाप करके प्रभु को दुख दे रहे। उनको इस बात का दुख है कि कोई भी पास्टर, जो सच्चा पास्टर, जो प्रभु की आत्मा में बात करता है, वो यदि इनकी गलती उनको बता दे तो उनको गुस्सा आ जाता है। इसलिए यहां पर अहाब बोलता है, मुझे उससे नफरत है करके। मेरे प्रिय लोगों, लेकिन यहोशापात उसको समझाता है अहाब राजा को कि ऐसी बात मत कर, यदि वो पास्टर है, प्रभु का नबी है, प्रभु का चुना हो, तो हमको उनको पूछना ही चाहिए। और बाद में यहोशापात राजा के कहने से उसको बुलाया जाता है, प्रभु का उस नबी को, उस समय के पास्टर मिकाया को, और उससे पूछा जाता है कि प्रभु की इच्छा क्या है। मेरे प्रिय लोगों, और जैसा मिकाया बोलता है कि तुम इस लड़ाई में हार जाओगे, वैसे ही हो जाता है। मतलब वो 400 झूठे नबी लोग, इनको अच्छा बात किया, क्योंकि वो अच्छे पास्टर थे। अच्छे पास्टर लोग बहुत मीठा और अच्छा बात करते हैं, लुभाने वाली बात करते हैं, अच्छा बात करके आपको अपनी कलीसिया में बांध के रखते, आपको आपकी गलती बताते नहीं, आपको स्वर्ग में लेके जाने की उनको चिंता नहीं होती है। आपके वजह से प्रभु को दुख हो रहा है, उसकी उन्हें चिंता नहीं होती है, और प्रभु आपकी गलती की वजह से आपको भारी दंड देगा, इस बात के भी वो अच्छे पास्टर लोग को कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि अच्छे पास्टर बहुत मीठा और अच्छे बातों से आपको चलाते रहते, झूठी बातों के अंदर। लेकिन जो सच्चा पास्टर होता है, वो मैं शुरुआत में आपको बता दिया, वो कभी ये परवाह नहीं करता है कि आपको दुख हो रहा है या आपको खुशी हो रही है, इस बात का वो परवाह नहीं करता है, क्योंकि सच है। प्रभु का नियम जो है वो डायरेक्ट बता देता है, चाहे आपको दुख हो या चाहे आप कलीसिया छोड़ दे या आप कुछ भी करें, वो विरोध करे या पास्टर के ऊपर हाथ उठा दे या आप नफरत करें, तो भी सच्चा पास्टर सच बात को आपके सामने रखता है, चाहे आप माने या नहीं माने। मिकाया ने भी यही किया, लेकिन अहाब राजा ने मिकाया की बात को नहीं माना,
जो सच्चा पास्टर था, जिसने सच बताया, उसको नहीं माना, लेकिन जो झूठे पास्टर लोग थे 400, उसकी बात को मानकर वो लड़ाई में चला गया। और मेरे प्रिय लोगों, जैसे भविष्यवाणी सच्चा पास्टर मिकाया के द्वारा हुआ, वही हुआ। अहाब राजा उस दिन मर गया। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं, इस दुनिया में सच्चे पास्टर बहुत कम है जो आपकी गलती आपको बताएंगे। और आपको गलती जो बताते हैं, ऐसे पास्टर से आप कभी नफरत मत करना, क्योंकि जो सच्चे पास्टर है वो आपको सच बात इसलिए बताते ताकि आप परमेश्वर के क्रोध में दंड ना पाए, नरक में ना जाए, नाश ना हो। परमेश्वर का क्रोध बहुत भयंकर है। वो परमेश्वर सच्चे दासों को इसलिए रखा है, आपके और परमेश्वर के मध्यस्थी के बीच में इसलिए रखा हुआ है, ताकि उन सच्चे दासों के द्वारा, सच्चे पास्टरों के द्वारा आपका जीवन बच जाए, आप नरक में ना जाए, आप स्वर्गीय वारिश हो, और परमेश्वर के द्वारा आप शाप नहीं आशीष पाए। इसी वजह से सच्चे पास्टरों को प्रभु ने अपनी आत्मा में आपके बीच में आपकी गलती को बताने के लिए खुद प्रभु ने रखा हुआ है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, उनसे कभी नफरत मत करो, पर उनसे प्यार करो, उनका आदर करो। इसी में आपकी भलाई है, और इसी में आपका उद्धार है, इसी में आपकी आशीष है, और इसी में आप एक अच्छी गवाह बन सकते हो। नहीं है तो मेरे प्रिय लोगों, आप वो सच्चे पास्टर का विरोध नहीं कर रहे, पर वो सच्चे पास्टर को जिसने ठहराया, वो खतरनाक, भय योग्य, वो सामर्थी परमेश्वर का विरोध कर रहे, क्योंकि उन सब सच्चे पास्टर को ठहराने वाला वो पास्टर खुद नहीं खड़े हुए, लेकिन पास्टर को खुद परमेश्वर ने भेजा है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, जितने भी सच्चे पास्टरों का विरोध करते हैं, वो सीधा उनके परमेश्वर का विरोध करते हैं। और परमेश्वर का विरोध करने का मतलब है सजाए मौत, यानी आपके ऊपर भारी दंड आ सकता है, आप मृत्यु में जा सकते हो, आप नाश भी हो सकते। इसलिए सावधान रहे और दूसरे को भी सावधान करें। आइए हम लोग और कुछ वचन पढ़ते, फिर हम आगे बढ़ेंगे। गलतियों 4:16। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी हो गया हूँ? मेरे प्रिय लोगों, इस वचन के अंदर साफ लिखा हुआ है, उस समय का जो पास्टर था पौलुस, वो ये कहता है लोगों को कि मैं सच बोल रहा हूं, क्या इस वजह से तुम मुझसे बैर कर रहे हो, मैं तुम्हारा बैरी हो गया हूं। मेरे प्रिय लोगों, आज भी यही हालत है। जितने भी पास्टर लोग सच बोलते और सच्चाई की आत्मा में चलते हुए सच्चाई से लोगों को उनकी गलतियां बताते हैं वचन से, आज भी जितने भी विश्वासी भाई बहन, यदि वो पास्टर से नफरत करते हैं तो उसका कारण यह है कि वो लोग गलत में जीवन जी रहे, और उनकी गलती जो सच्चा पास्टर उनके ऊपर सच्चाई से प्रकट कर रहा है, इसी वजह से विश्वासी भाई बहन लोग सच्चे पास्टरों से बैर कर रहे, नफरत कर रहे। उन्होंने यीशु से भी बैर किया, और यीशु के जितने पास्टर लोग थे, सेवक लोग थे, उनसे भी बैर किया। और आज भी यही हालत है। जितने लोग गुनाह में जी रहे, प्रभु के नियम के विरुद्ध में जी रहे, वे सभी लोग सच्चे पास्टर से बैर करते हैं, क्योंकि सच्चे पास्टर किसी का शक्ल देकर या अपने फायदे के लिए या पैसे के लिए या लोगों को जमाने के लिए वो लोग सेवा नहीं करते, लेकिन वो लोग सच्चाई से परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में लोगों को सच बात प्रकट करते। मतलब लोगों के ऊपर उनकी गलतियां प्रकट करके ये बोलते हैं कि तुम अपनी गलती को छोड़ दो, लेकिन लोग अपनी गलती को स्वीकार भी नहीं करते, अपनी गलती को छोड़ते भी नहीं है। उनको उनकी गलती से, उनके पाप से उनको कुछ भी अफसोस या दुख नहीं है, लेकिन उनको दुख इस बात का हो जाता है कि कोई सच्चा पास्टर आकर उनके मुंह पर उनकी गलतियां प्रकट करता है। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कभी भी सच्चे पास्टरों से नफरत मत करना, क्योंकि यदि आप उनसे बैर करोगे, नफरत करोगे, तो आप कभी स्वर्ग देख नहीं पाओगे। क्योंकि सच्चे पास्टर परमेश्वर ने ही आप ही के लिए ठहराया, ताकि उनके द्वारा आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके, आपको आनंद जीवन मिल सके। आइए और भी कुछ वचन पढ़ते, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 3:19 और 20 वचन। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर यीशु मसीह ने साफ कहा, बहुत लोग को दंड मिलेगा। वो दंड क्यों मिलेगा, ये सब विश्वासी भाई बहन मुझे ध्यान से सुनना। बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों को इसीलिए दंड मिलेगा क्योंकि जब ज्योति जगत में आया तो बोलते बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों ने उस ज्योति से प्यार नहीं किया। ज्योति कौन है? सबसे बड़ी ज्योति है यीशु मसीह, और उसके बाद उनके चुने हुए सब सेवक यानी पास्टर लोग, ये सब प्रभु की ज्योति में परिपूर्ण लोग हैं, सच्चाई में परिपूर्ण लोग हैं, आत्मा में और परमेश्वर के वचन में परिपूर्ण लोग हैं। तो जितने लोग आज देखो यीशु मसीह को नफरत करते, बैर करते, बोलते उसका कारण ये है क्योंकि वो लोग के काम बुरे थे, इसीलिए वो लोग ने अंधकार को क्या किया, उन्होंने ज्यादा प्रिय जाना, उजाले को उन्होंने नफरत किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे। मेरे प्रिय लोगों, वो लोग अपनी गलतियों को, वो लोग ये नहीं माने
नहीं है कि हम लोग गलत है, लेकिन वो लोग क्या करेंगे, जो सच बोलते हैं, जो उजाले वाले पास्टर है, जो सच्चे पास्टर है, जो यीशु मसीह से चुने गए पास्टर है, वो लोग उनका नाम खराब करेंगे, उनका विरोध करेंगे कि उन्होंने हमको ऐसा बोला। इसलिए आगे क्या लिखा हुआ है, जितने लोगों का काम बुरा है वो लोग हमेशा ज्योति से नफरत करेंगे। मतलब सच्चे पास्टर से वो लोग नफरत करेंगे क्योंकि उनके काम बुरे। वो लोग ज्योति के करीब नहीं आएंगे, मतलब वो लोग सच्चे पास्टर के नजदीक नहीं आएंगे क्योंकि उनके काम पर दोष लगेगा। क्योंकि सच्चे पास्टर लोग क्या करेंगे, ठीक यीशु मसीह की तरह उनकी गलती उनके ऊपर प्रकट करेगा। इसी वजह से वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उजाले के निकट नहीं आते। मेरे कहने का मतलब है, जितने भी विश्वासी भाई बहन पाप में जीवन जीते वो सच्चे पास्टरों से नफरत करते। वो लोग उजाले से प्यार नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग अंधेरे से प्यार करेंगे। मतलब उनके जैसा कोई गलत पास्टर उनको मिल जाए, जो उनकी गलती में कोई रोक टोक उनको नहीं करता, चिल्लाते नहीं, डांटते नहीं है, ऐसे पास्टरों से वो लोग प्यार करेगा। मतलब वो अंधकार में रहने वाले पास्टर लोग, वो लोग ऐसे लोगों से प्यार करेंगे। लेकिन वो लोग सच्चे पास्टर के पास कभी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उनके काम पर क्या होगा, दोष लगाया जाएगा। मेरे प्रिय लोगों, मतलब सच्चा पास्टर क्या करेगा, उनका काम उन पर प्रकट करेगा कि तुम्हारा काम गलत है, तुम्हें ये गलत काम छोड़ना पड़ेगा। इसी वजह से उनको गलत काम नहीं छोड़ना है। इस वजह से वो लोग क्या करेंगे, सच्चे पास्टर से वो लोग हमेशा बैर भी करेंगे और उनसे दूर भी रहेंगे। लेकिन वो ऐसा पास्टर को पकड़ेंगे जो पास्टर खुद अंधकार में। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा उनको दंड मिलने वाला है। ऐसे सभी विश्वासी भाई बहनों को दंड इसलिए मिलेगा क्योंकि इतना बड़ा ज्योति जगत में आया तो भी उन्होंने क्या किया, ज्योति से बैर किया और उन्होंने अंधकार से प्यार रखा। मतलब उन्होंने अपनी गलती को तो नहीं छोड़ा, लेकिन जितने लोग उनकी गलती उनको बताकर उद्धार में लाना चाहते थे, प्रभु के रास्ते पे चलाना चाहते थे, ऐसे सभी सेवक पास्टर लोगों से इन्होंने क्या किया, नफरत किया, बैर किया। इसी वजह से बोलता है इनके ऊपर दंड आने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, जितने भी विश्वासी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप भी सच्चे पास्टरों से नफरत करते हैं और उनसे दूर रहते, तो मैं आपको बता दूं, आप अंधेरे में पड़े हो। इसलिए आप उजाले के करीब आने को आपको अच्छा नहीं लग रहा है और उजाला आपको पसंद नहीं आ रहा है मेरे प्रिय लोगों। लेकिन आपको बता दूं कि आपको निश्चय एक दिन इस वजह से दंड मिलेगा, क्योंकि सत्य सत्य ही है और आपका मेरा सबका न्याय परमेश्वर के नियम अनुसार होने वाला है। आपकी और मेरी बातों से नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ने जो नियम ठहराया उसी के अनुसार ही हमारा न्याय होगा। इसलिए लिखा है, जितने लोग के काम बुरे हैं वो उजाले से, वो ज्योति से नफरत करते हैं, इसी वजह से उनको दंड मिलने वाला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम लोग एक आखिरी वचन को पढ़ते हैं और फिर संदेश की समाप्ति पे चलते हैं। 2 तीमोथी 4 अध्याय 3 और 4 वचन। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर साफ लिखा हुआ है कि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश को सह नहीं सकेंगे। उन लोग को सहन होएगा ही नहीं यदि उनकी गलती उनको बताया जाए तो। वो लोग अपने कान की खुजली के लिए अपने लिए बहुत सारे उपदेशक, मतलब बहुत सारे पास्टरों को वो लोग खुद चुनेंगे। यानी परमेश्वर जो उनको दिया पास्टर, वो सत्य पास्टर को वो लोग ग्रहण नहीं करेंगे, सच्चा पास्टर को ग्रहण नहीं करेंगे, उनकी नहीं सुनेंगे, लेकिन अपने लिए वो लोग क्या करेंगे, खुद जाकर अपनी अभिलाषा के अनुसार, अपने पाप के अनुसार वो लोग बहुत सारे पास्टरों को बटोरेंगे करके लिखा हुआ है। जैसे पुराना करार में आहाब राजा ने भी क्या किया, 400 पास्टरों को उसने अपने लिए बटोर के रखा ताकि वो 400 पास्टर इसको अच्छी अच्छी बातें बोले, चाहे वो झूठ बोले, लेकिन इसको अच्छा लगे ऐसी बात बोलने के लिए उसने क्या किया, अपनी अभिलाषा के अनुसार 400 पास्टरों को बटोर के रखा। बोलता है इस नया नियम में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि लोग खरा उपदेश को सहेंगे नहीं, लेकिन वो लोग अपनी अभिलाषा के अनुसार, कान की खुजली के लिए वो लोग अपने लिए क्या करेंगे, खुद जाकर बहुत सारे पास्टरों को वो लोग तैयार करेंगे, ढूंढेंगे जो उनके लिए अच्छी अच्छी बात करे, उनकी गलतियों में भी, उनके पाप में भी उनसे अच्छा व्यवहार करे, उनकी गलतियां उनको ना बताए। ऐसे पास्टरों को बोलते हैं लोग खुद जाकर क्या करेंगे, ढूंढ के लेके आएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे लिखा हुआ है ये लोग अपने कानों को सत्य से फेर कर कथा कहानी में लगा देंगे। आज भी मैं आपको बता दूं,
उस समय जुना करार के अंदर, पुराना करार के अंदर और यीशु मसीह के टाइम के अंदर और आज भी ऐसी हालत है। बहुत सारे विश्वासी भाई बहन जिन्होंने अपने कान को सत्य से फेर लिया है, जिन्होंने सच्चा पास्टर को छोड़ दिया है और कथा कहानी पर मन लगाया, और ऐसे पास्टरों को उन्होंने चुन लिया है, ऐसी कलीसिया को उन्होंने चुन लिया है जो उनकी गलतियों में भी उनकी गलती कभी प्रकट नहीं करते, उनके पाप कभी प्रकट करते नहीं, उनको डांटते नहीं, उनको परमेश्वर का रास्ता सच्चाई से नहीं दिखाते और उनके पाप के ऊपर वो किसी भी प्रकार का उनके ऊपर दबाव नहीं डालते कि तुम्हें पवित्रता, धार्मिकता में चलना है, प्रभु की इच्छा में चलना है। ऐसा वो लोग नहीं सिखाते। इसी वजह से वो लोग क्या करते हैं, ऐसे विश्वासी लोग ऐसे पास्टरों को और ऐसी कलीसिया को पकड़कर बैठे हैं जहां पर सिर्फ कथा कहानी सुनाई जाती है। यानी मेरे प्रिय लोगों, उनके शरीर की अभिलाषा के अनुसार उन्होंने ऐसे पास्टर, ऐसी कलीसिया को चुना है जहां पर सिर्फ क्या होता है, ऊपरी ऊपरी बातों से उनको प्रसन्नता मिलती है। इसी वजह से वो कलीसिया में जाकर बैठते, इसी वजह से वो ऐसे पास्टरों को पकड़ते जो उनके विरुद्ध में किसी प्रकार की बातों को नहीं करते। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव भी बताना चाहता हूँ। मेरे जीवन में भी मुझे ऐसे कई विश्वासी भाई बहन लोग मिले हैं जो लोग परमेश्वर में होने के बावजूद भी वो लोग अपनों को धोखा देकर वो लोग व्यभिचार में। कितनी सारी ऐसी बहनें मिले जो शादीशुदा होकर भी वो लोग व्यभिचार में थे, अपने पति को धोखा दे रहे थे, और कितने सारे ऐसे भाई लोग भी मिले जो शादीशुदा होकर अपनी पत्नी को धोखा दे रहे थे, और कितने सारे ऐसे बच्चे मिले जो अपने माँ बाप को धोखा दे रहे थे, और कितने लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर में सिर्फ नाम के लिए हैं। वो लोग परमेश्वर के लिए कोई मेहनत, कोई सेवा नहीं करते हैं, और पूरा का पूरा परिवार जो है बहुत ही गुस्से वाले, डीड, हटीले और घमंडी होते। मेरे प्रिय लोगों, जब मैंने उनको वचन से उनको उनकी गलती प्रकट करके दी, तो मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो लोग ने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने अपने पाप को छोड़ा नहीं, लेकिन उन्होंने हमें ही छोड़ दिया, कलीसिया को ही छोड़ दिया। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के समय भी और उनके पहले भी जितने सेवक लोग आए थे, उनके बाद भी जितने सेवक लोग आए थे, उस समय भी ऐसे ही विश्वासी लोग थे। जब उनको सच्चा पास्टर सच्चाई उन पर प्रकट करता था तो वो लोग गलती को स्वीकार नहीं करते थे, वो लोग गलत काम को छोड़ते नहीं थे, लेकिन वो लोग सच्चे पास्टर को छोड़ देते थे, सच्चे परमेश्वर को छोड़ देते, सच्चा कलीसिया को वो लोग छोड़ देते थे। और आज भी ऐसे ही विश्वासी है जो अपनी गलती को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो लोग गलती बताने वाले को छोड़ देंगे, क्योंकि उनको उनके गलत काम पर अफसोस नहीं है, उनके पाप पर उनको दुख नहीं है, लेकिन उनको इस बात का दुख होता है, इस बात का गुस्सा आता है कि कोई उनको सत्य से उनकी गलती प्रकट करके यदि दे दे तो उनको उस बोलने वाले पर उन पर गुस्सा आ जाता है, यानी पास्टर पर उनको गुस्सा आ जाता है। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके गलती प्रकट करने वाले सच्चे पास्टरों से आप मुंह मोड़ लेते हैं या उन्हें छोड़ देते या सच्ची कलीसिया को आप छोड़ देते, तो मेरे प्रिय लोगों, ना आपको उद्धार मिलेगा, ना स्वर्ग मिलेगा और ना ही आत्मिक आशीष मिलेगा। लेकिन यदि आप अपनी गलतियों को छोड़ देते हो और आपको गलती बताने वाले पास्टर को आप पकड़ कर चलते हो, तो मेरे प्रिय लोगों, आगे को आप कोई भी गलत काम में नहीं जाएंगे और परमेश्वर के द्वारा आप कोई दंड नहीं पाएंगे। मेरे प्रिय लोगों, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पास्टर की विरुद्ध पाप नहीं करते, आप पाप परमेश्वर के नियम के विरुद्ध करते, इसलिए दंड भी आपको परमेश्वर की ओर से होगा। और आप ये बात को याद रखना, आप पास्टर के विरुद्ध नहीं जा रहे, आप सीधा परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे और परमेश्वर का सामना कर रहे। और बाइबल बताती है जितने लोगों ने परमेश्वर का सामना किया वो सब मारे गए। इसलिए जो सत्य आपको बताते हैं, जो सच्चे पास्टर है, जो सच बात आपके ऊपर प्रकट करते, सच्चाई से आपकी गलती आप पर प्रकट करते, तो मेरे प्रिय लोगों, आप उसे ग्रहण करें और अपनी गलतियों को छोड़े, ना कि उस पास्टर को। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, लोग खरा उपदेश नहीं सही पाएंगे। आज भी मैं आपको बताता हूं, सच्चे पास्टर जो खरा उपदेश देंगे, जो सच्चाई का उपदेश, सच्चाई की शिक्षा देंगे, लोग सहन नहीं करेंगे, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है बोलती है, और सच्चाई तो सच्चाई होती है, उसे कोई बदल नहीं सकता। यदि आप गलत है मेरे प्रिय लोगों, तो आपकी गलती सच्चा पास्टर आपको जरूर बताएगा। यदि आप मानो तो आपका भला है, यदि आप विरोध करो तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है आपके ऊपर दंड आएगा। यदि आप गलत में जीवन जीना चाहते हैं, जितने भी विश्वासी भाई बहन, मुझे पता है वो कभी सच्चाई के निकट नहीं आएगा, सच्चे पास्टर के निकट नहीं आएगा, सच्ची कलीसिया में नहीं आएगा, और ना ही वो सच्चा पास्टर को कभी भी पसंद करेगा, क्योंकि सच्चा पास्टर ना पैसे के लिए काम करते, ना पब्लिक को जमाने के लिए काम करते, ना अपने नाम ऊंचा करने के लिए काम करते, क्योंकि वो लोग किसी का मुंह देखकर बात नहीं करते और ना किसी का परवाह करते, पर सच्चाई से जो बाइबल में लिखा वही बात क्या करते हैं, वो आपको सिखाते। इसी वजह से आप जो सही इसमें नहीं चलते हैं, यानी
परमेश्वर के नियम में जो नहीं चलने वाले लोग हैं, वही लोगों को सच्चे पास्टरों से क्या होगा, नफरत होगा, वो बैर करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप भी ऐसे ही स्वभाव में हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ही आपके स्वभाव को आप बदल के लेना, क्योंकि यदि आप अपने आप को नहीं बदलोगे तो मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, साफ लिखा हुआ है, जितने लोगों ने अंधकार को प्रिय जाना और उजाले को बैर किया, और जितने भी सेवक जो सच्चाई से सिखाते थे उनका विरोध किया, बाइबल में लिखा, उन सबको इसीलिए दंड मिलेगा क्योंकि उन्होंने ज्योति से बैर किया और अंधकार से प्यार किया। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी सेवक सेविका मुझे सुन रहे, मैं उनको भी बताना चाहता हूं, आप आपकी सच्चाई से आप आपकी सेवकाई कर रहे हो तो आपको किसी भी बात की परवाह करने की जरूरत नहीं, किसी का शक्ल देखकर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको जो सच्चाई है वो बताना है, लोग आपके साथ रहे या नहीं रहे, लोग आपका कलीसिया छोड़ दे या साथ में रहे, लेकिन आपको सच्चाई को क्या करना है, सीधे प्रकट करना है। मैं अपने जीवन के अंदर इस बात को पहले से पकड़ के रखा, कितने लोग आए, वो लोग पाप किए, गलत काम किए, दूसरे चर्च में चले गए और उधर भी जाकर वो लोग वही पाप कर रहे, गलत काम कर रहे, उल्टा और भी गलत काम में बढ़ रहे, लेकिन वहां के सब पास्टर लोग को एक ही चीज चाहिए, पैसा चाहिए, पब्लिक चाहिए, यानी लोग चाहिए और उनको नाम चाहिए। इस वजह से वो पास्टर लोग किसी का विरोध करते ही नहीं, क्योंकि उनको शारीरिक रूप से उनको बहुत सारी चीज़ चाहिए। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बता दूं, जो आत्मिक पास्टर होते, जो सचमुच प्रभु के चुने हुए पास्टर होते, वो कोई लाभ के लिए कभी सेवा नहीं करते। इसी वजह से वो किसी का परवाह करते ही नहीं है कि लोग आए या नहीं आए, पैसा आए या नहीं आए, चर्च बंद हो जाए या चर्च से लोग चले जाए, इस बात का वो परवाह नहीं करते। सीधे सीधे वो, जैसे बाइबल के जितने सेवक लोग थे, यीशु से लेकर जितने भी सेवक लोग थे, यीशु के पहले वाले बाद वाले सभी लोग सच्चाई से क्या करते थे, लोगों को परमेश्वर की बात प्रकट करके देते थे और लोगों को उनकी गलतियां बताते थे। इसलिए पौलुस ने बोला, मेरा जो प्रचार है उसके अंदर कोई भी लुभाने वाली बात नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। मैं किसी को भी खुश करने के लिए बोलता मैं काम नहीं करता। यदि मैं मनुष्य को खुश करूं तो मैं परमेश्वर का दासी नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, आज बहुत सारे ऐसे पास्टर लोग हैं जिनको आपने चुना है, और जो लोग खरा उपदेश आपको नहीं दे रहे, आपकी गलती प्रकट नहीं कर रहे, वो प्रभु की ओर से नहीं है। जैसे आहाब ने खड़ा किया था, वैसे ही आज बहुत सारे विश्वासी लोग खुद जाकर बहुत सारे ऐसे पास्टरों को बढ़ावा देके रखा है, जो आपकी गलती नहीं आपको बताएंगे, क्योंकि उनको आप स्वर्ग में जाएं, नरक में जाएं, उनको कोई परवाह नहीं, और ना ही उनमें परमेश्वर की आत्मा है। क्योंकि यदि उनमें परमेश्वर की आत्मा रहेगी तो निश्चय वो आपकी गलती में आपको विरोध करेंगे, आपको कभी वो साथ नहीं देंगे। मेरे प्रिय लोगों, इसके लिए मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। जितने भी अगर विश्वासी भाई बहन मुझे आज सुना है और मेरे द्वारा परमेश्वर की आवाज सुना है, तो मैं आज आपको यही बात का आगाह करूंगा, और इस वचन से मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप लोग यदि परमेश्वर के सच्चे सेवक से नफरत करते हैं, सच्चे पास्टरों से नफरत करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, एक तो आपका काम गलत है, और दूसरा सच्चा पास्टर आपको आपके मुंह पर आपकी गलती प्रकट कर रहा है, इसीलिए आपको उनसे नफरत हो रहा है। पास्टर में गलती नहीं, प्रभु के नियम में गलती नहीं, कलीसिया में गलती नहीं, परमेश्वर में गलती नहीं। मेरे प्रिय लोगों, गलती आप में, क्योंकि वचन में लिखा है उनके काम बुरे हैं, इस वजह से वो ज्योति से बैर करेंगे और ज्योति के निकट वो नहीं आएंगे। इसलिए आपको आपके काम को बदल के लेना है, पास्टर को नहीं बदलना है, चर्च को नहीं, प्रभु के नियम को नहीं बदलना है, और प्रभु को भी नहीं बदलना है, बदलना तो हमें ही है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, यदि आप गलत काम में हैं तो बदल जाइए और सच्चे पास्टर, सच्चा कलीसिया में रहिए, जहां पर खरा उपदेश दिया जाता है वहीं रहिए। आपको सहन नहीं होता है तो आपको सहन करना पड़ेगा। यदि आप सहन करोगे परमेश्वर के वचन को, तो मैं आपको बता दूं, आप स्वर्गीय वारिस होंगे। यदि आप सहन नहीं करोगे, विरोध करोगे, तो मैं आपको बता दूं, वचन में साफ लिखा है उन्हें दंड मिलेगा, क्योंकि उन्होंने उजाले से ज्यादा, ज्योति से ज्यादा अंधकार से प्रेम किया, तो निश्चय उनको दंड मिलेगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आज के जो लोग हैं वो सच्चे पास्टरों को क्यों नहीं पसंद करते हैं। प्रभु इस संदेश के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष करें। आइए मैं आप सभी लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इन सारे वचनों के लिए, सारी बातों के लिए जो आपने हमें सिखाया। लॉर्ड परमेश्वर, आज का वचन जो आपने हमें दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये वचन से सबको सिखाना, समझाना कि लॉर्ड लोग सच्चे पास्टर का विरोध ना करें। यदि हम सच्चे पास्टर के विरोध में जाते हैं, उनसे बैर करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे काम बुरे हैं प्रभु।
प्रभु, और सच्चाई प्रकट करने वाले से हमें बैर होता है, इसलिए प्रभु हम पर दंड आएंगे। लेकिन लॉर्ड, आज से हमें नम्र और दीन बनाना, आज्ञाकारी बनाना कि हम आपके दासों का विरोध ना करें। और परमेश्वर, हम अपने लिए अपनी अभिलाषाओं के अनुसार पास्टरों को ना बटोरे प्रभु, लेकिन जो पास्टर आपने हमारे लिए रखा है, सच्चा पास्टर प्रभु, हमारी गलती को बताने के लिए, हम उसी के अधीन रहे, ताकि हम आपके दंड के अधीन ना हो और नरक में नाश ना हो, लेकिन आपके राज्य के वारिस बने। ऐसा हम प्रार्थना करते। लॉर्ड, आप जरूर करेंगे करके धन्यवाद देते। मैं विशेष मांगता हूँ बीमार, अपाहिज और शैतान जादूओं से पीड़ित लोगों के लिए आप उन पर अनुग्रह दया करें और सब बीमार अपाहिजों को चंगा करें, शैतान जादूओं से पीड़ितों को यीशु के नाम में मुक्त करें, अशांति में पड़े को शांति दीजिए, जो गरीबी में और कर्जे में फंसे हुए उन्हें गरीबी और कर्जे से यीशु के नाम में मुक्त करें, और सबके ऊपर आपकी अनुग्रह दया बनाए रखिए प्रभु। सभी को उत्तम आशीष दीजिए, आपके लोगों को कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, ऐसी आशीष सबको देने के लिए हम प्रार्थना करते। लॉर्ड, आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते लॉर्ड। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन के अंदर बहुतायत से कार्य करें, आमीन।